आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और आज का जो सेशन है वो लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर है कि लीडर क्या होता है, कैसे लीडर बनता है। उसके ऊपर आज हम लोग नियर अबाउट 1 घंटा हम लोग बात करने वाले हैं। आप जो मेन मेन जो चीजें हैं उनके आप नोट्स भी बना सकते हैं। सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मेन मेन पॉइंट अगर लिख लेंगे तो बहुत काम आते हैं। दोस्तों, ये जब हम लोग देखो कोई भी चीज हम लोग ग्रहण कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, उस टाइम ज्यादा जरूरी नहीं होता, लेकिन जब बता रहे होते हैं तो उस टाइम नोट्स बहुत काम आते हैं हमारे। तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, मेन मेन चीजें जो है पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, आने वाले टाइम में वो बहुत आपके काम आने वाले हैं। दोस्तों, मैं जो लखविंदर सिंह जिनकी आज मैं अपनी पहले बात करूंगा, अपना मैं इंट्रो देना चाहूंगा शॉर्ट में आपको। उसके बाद में हम लोग आगे स्किल्स के ऊपर बात करेंगे कि कैसे हमने लीडर बनना है, कैसे हमने आगे ग्रो करना है। आज से मैं बात करूं 14 साल पहले, मेरा गांव में जहां पे मेरा जन्म हुआ वहीं से रहा मैं। लेकिन 14 साल पहले मैं दिल्ली आया था। जब दिल्ली आया तो करीब 1 साल मेरा संघर्ष में निकल गया कि मैं करूं क्या, यही मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। करना बहुत कुछ चाहता था लाइफ में, लेकिन कोई मान लो कि ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि जिसके जरिए मैं आगे बढ़ पाऊं। तो फिर हमारे मामा जी स्कूल में जॉब करते थे, उनके जरिए से मेरी स्कूल में जॉब लगी। जब जॉब लगी तो बड़ा अच्छा लगा कि जॉब लगी, अब तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। फिर 1 साल बाद समझ में आया कि जॉब सिर्फ दाल रोटी मिलने वाली है, हम लोग तो कुछ बड़ा काम करने के लिए हम लोग दिल्ली आए हुए हैं। और दिल्ली आके जब जॉब लगी थी तो करीब 1 साल में चीजें ये समझ में आ चुकी थी हमें। और उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे मैंने बिजनेस में अपने शुरू किए। मेरा प्रॉपर्टी का काम रहा, मेरा यूनियन का काम रहा, मैं पॉलिटिक्स में गया, कई सारे मैंने छोटे मोटे काम किए, पर कभी भी ऐसे नहीं लगा कि जिस काम के लिए मैं दिल्ली आया हूं मेरा वो काम पूरा हो रहा है। फिर 2016 में मेरे को ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री का पता चला। और इस इंडस्ट्री में जब मैं आया था तो 15 दिन बाद एक सेमिनार हुआ था। उस सेमिनार में मैं गया तो वहां पे जाके देखा कोई 1 लाख महीना कमा रहा है, कोई 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। भाई ये ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो हम लोग नहीं कर रहे। तो इस इंडस्ट्री को मैंने समझना स्टार्ट किया। और जिस दिन ये इंडस्ट्री समझ में आई उसी दिन मैंने अपना जॉब छोड़ा और फुल टाइम मैं ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री में आ गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें पता चला कि जिस कंपनी में हम लोग हैं वो सही कंपनी नहीं है। अगर पैसिव इनकम चाहिए, परमानेंट इनकम चाहिए, तो एक सही कंपनी का हमें चुनाव करना पड़ेगा। तो फिर सितंबर 2017 में हमारी ग्रेट अपलाइन डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मोदी केयर के बारे में बताया तो मेरे को मोदी केयर के जब बारे में मुझे पता चला, जब चीजें मैंने सारी समझी, तो मेरे को लगा कि वाकई जिस प्लेटफॉर्म की तलाश थी वो प्लेटफॉर्म है मोदी केयर। और इसी में मैं बड़ी इनकम पा सकता हूँ, इसी में मैं सपने अपने पूरे कर सकता हूँ। और सुरेखा मैडम की गाइडलाइन से इस बिजनेस को मैंने शुरू किया। सबसे पहले मैंने घर के यूज के मैंने प्रोडक्ट लिए। जब मैंने प्रोडक्ट लिए थे तो नियर अबाउट 111 रुपए का मेरा चेक आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहां से मैंने बिजनेस करना मैंने स्टार्ट किया। वहां से मैंने टीम बनानी स्टार्ट करी। जब जब टीम का जो मेरा चेक आया था वो 1764 रुपए का था। दूसरा चेक मेरा 6,000 रुपए का आया और तीसरा चेक मेरा आया 21,239 रुपए का। और 21,239 रुपए का मेरा जो चेक आया था वो डायरेक्टर बनने पे आया था। तो आज भी कई बार मुझे कॉल आते हैं कि सर डायरेक्टर बनते तो चेक कितना आता है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि डायरेक्टर बनने के ऊपर चेक नहीं आता, कितने बिजनेस के साथ डायरेक्टर बनते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें चेक मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ मेरा सीनियर डायरेक्टर हुआ और 25,000 का चेक आया। 5वें महीने में प्लेटिनम बना तो मेरा 40,000 का चेक हुआ, 60,000, 70,000, 80,000 करते करते 11 महीने में क्राउन डायमंड डायरेक्टर का लेवल लिया और साथ में 1,10,000 रुपए की इनकम स्टार्ट हुई। एक मोदी केयर से फुली ऑटोमेटिक मैंने ब्रिजा कार ली और 2 बार मैं विदेश यात्रा मोदी केयर से कर चुका हूँ। 2020 में कोरोना के टाइम पे 3 साल हुए थे मेरे को मोदी केयर में, उस टाइम मेरा जीबीटी टाइटल मेरे को मिला। और आज करीब 4.5 साल मेरे को मोदी केयर में हो चुके हैं और आप अपनी लाइफ को मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और 4 लाख प्लस की यहाँ से मेरे को इनकम मिल रही है। ये बड़ी बात नहीं दोस्तों कि मेरे को 4 लाख रुपए की इनकम मिल रही है। मेरे साथ जो मेरी टीम है, किसी को 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक कमाने वाली मेरी टीम में लीडर बन चुके हैं नीचे। ये बहुत बड़ी बात है। और अपने से ज्यादा खुशी तब होती है कि जब नीचे की जो टीम होती है, हमारे साथ जो लीडर आए होते हैं सपने देख के, जब वो पैसा कमाते हैं तो और भी ज्यादा खुशी होती है। करीब 14 कारें टीम में आ चुकी हैं और इस साल के लास्ट तक अभी 51 कारों का ड्रीम है और बाकी एक उसके साथ एक मर्सिडीज भी आने वाली है और इसी साल का वो प्लानिंग है। ये दोस्तों इसी इंडस्ट्री में हो सकता है। लेकिन ये होता कैसे है, हम लोग बात करते हैं कि मान लो कि इस बिजनेस में ये सारी चीजें अगर हमने पानी है तो वो होगा कैसे। हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीम। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग टीम है, एक बड़ी टीम है, तो ये सारी चीजें आप पा सकते हैं। उस स्ट्रॉन्ग टीम के लिए हमने करना क्या है, हमें एजुकेशन लेना पड़ता है। एजुकेशन होगी तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग टीम होगी, तभी हम लोग स्ट्रॉन्ग टीम का निर्माण कर पाएंगे, हम लोग स्ट्रॉन्ग टीम को बना पाएंगे, एक बड़ी टीम को बना पाएंगे एजुकेशन के द्वारा। दूसरा होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, बिना डिसिप्लिन के कोई भी काम नहीं हो पाता। तो आपको डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है और लगातार मेहनत करते रहना, यानी कि एफर्ट भी डालने पड़ते हैं हमें। ये 3 चीजें जो है ये हमें करनी पड़ती हैं एक स्ट्रांग टीम के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी टीम स्ट्रांग हो, आपका भी बिजनेस बड़ा हो, आपकी भी टीम बड़ी हो,
आपके पास भी जो सपने आप देख के आए हैं मोदी केयर में वो आपके पूरे हों, तो उसके लिए एक बड़ी टीम हमें क्रिएट करना है, और जब बड़ा वैल्यूम क्रिएट होगा तो तभी बड़ी इनकम भी आएगी, और हमारे जो ड्रीम है वो भी मोदी केयर में हमारे पूरे होंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक क्रिएट कमिटमेंट लेनी पड़ती है अपने आप से। तो मेरे कमिटमेंट करनी पड़ती है कि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को मैं लगातार, मैं डेली मैं इस बिजनेस को समय दूंगा। देखो, दो तरह के लोग दोस्त यहाँ पे पास होते हैं, दो तरह के लोग जो है कामयाब होते हैं। एक तो होते हैं फुल टाइम, एक होते हैं पार्ट टाइम। ये दो लोगों की जो नैया है ये किनारे लग जाती है। लेकिन तीसरी तरह के लोग होते हैं सम टाइम, जो कभी कभी याद आ गया तो कर लिया, नहीं याद आया तो नहीं किया। कई बार अपलाइन का फोन आ गया तो हमने कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। तो उस तरह के लोग कहीं ना कहीं बाद में बोलते हैं कि मैंने भी कभी मोदी केयर किया था। ऐसा नहीं हमें करना है। चाहे तो इस बिजनेस को पार्ट टाइम करिए, या फुल टाइम इस बिजनेस को आप करिए। तो मैंने दोस्तों फुल टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो मैं चाहता हूं कि अगर फुल टाइम आप बिजनेस आप करते हैं तो आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होती है। हम लोग 5 प्लान 10 प्लान भी हम लोग डेली कर सकते हैं। और अगर पार्ट टाइम में भी इस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं तो 1-2 घंटे जो भी आपके पास समय निकले उसको डेली देना है हमने। उसको ऐसा नहीं करना कि हमने आज समय दे दिया पर में 1 हफ्ता हमें पता ही नहीं कि हमने मोदी केयर ज्वाइन किया। उस तरीके से बिजनेस को हमने नहीं करना है। अगर स्ट्रॉन्ग टीम बनाना चाहते हो तो उसके लिए लगातार हमने कंसिस्टेंसी अपने बिजनेस में हमने लेके आनी है। कंसिस्टेंसी सक्सेस की, यानी कि अगर सक्सेस की कोई चाबी है तो वो लगातार करने का बिजनेस है ये। अगर मेरे को कोई सिंगल लाइन में अगर पूछे कि इस बिजनेस में सक्सेस कैसे हो सकता है, तो मैं बोलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप प्रोस्पेक्टिंग कराएं। जितनी ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग होगी, जितने ज्यादा लोग आपके बिजनेस में आएंगे, उतनी ही तेजी से आप इस बिजनेस में आप ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरा और कोई यहाँ पे रास्ता नहीं है, शॉर्टकट कोई भी नहीं है। हमेशा इस बिजनेस में जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं उन्होंने काम करके, उन्होंने लगातार मेहनत करके टीम बना के ही सक्सेस लिए है, और वो काम हम लोगों को भी हमें करना पड़ेगा। उसके बाद आता है लर्न डू, यानी कि हमें सीखना है और हमें करना है। उसके बाद फिर हमें लर्न करना है, फिर हमें सिखाना है लोगों को। पहले तो लर्न करिए, सीखिए और फिर सिखाइए, फिर लर्न करिए, फिर टीच करिए, फिर भी लोगों को समझाइए, फिर टीचेबल बनिए। और उसके बाद अगर हम लोग फिर दोबारा से हम लोग लर्न करते हैं तो फिर हम लोग परफेक्ट बनते हैं। वैसे परफेक्ट इस इंडस्ट्री में होते नहीं है। परफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो परफेक्ट आज तक कोई हुआ नहीं है अभी तक। ठीक है ना, ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, समुद्र की तरह है। जितने ही आप गहरे चले जाएंगे उतने ही आपको हीरे मोती यहाँ पे मिलते चले जाएंगे। तो हमेशा लर्निंग मोड में आपको रहना है। तो जब लर्निंग मोड में हम लोग रहते हैं और अपनी टीम को भी हम लोग लर्निंग कराते हैं, तो तब क्या होता है, सक्सेस जो है वो हमेशा बढ़ती रहती है, हमेशा ग्रोथ में हम लोग आते रहते हैं। तो आपको खुद सीखना है, आगे सिखाना है, और बाकी टीम को भी यही चीजें डुप्लीकेट करनी है, क्योंकि डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। और जब तक डुप्लीकेशन आपकी टीम में नहीं होगा, जहां हमारी टीम में डुप्लीकेशन नहीं होता जब तक, तब तक हम लोग उस स्पीड से नहीं बढ़ सकते जिस स्पीड से हमें बढ़ना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा हमने अपनी टीम में हमने लीडर बनाने हैं। लीडर तब बनते हैं जब एजुकेशन लेते हैं और आगे मल्टीप्लाई करते हैं, आगे डुप्लीकेट करते हैं। उसके बाद आता है मार्केटिंग प्लान। क्या मार्केटिंग प्लान हमें आता है? कई बार क्या होता है कि 6-6 महीने हो जाते हैं और वो अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपने आप खुद प्लान नहीं करते। खुद प्लान करने से डर लगता है। अगर खुद प्लान करने से हमें डर लगेगा, इंडिपेंडेंट हम लोग नहीं होंगे, तो बड़ा बिजनेस हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? तो हमें इंडिपेंडेंट होके इस बिजनेस को हमें करना है। किसी के ऊपर हमने डिपेंड नहीं रहना है। अपलाइन होता है सलाह लेने के लिए, वो आपको बिजनेस को सिखाएगा, लेकिन खुद प्लान जाके हमने फील्ड में हमने 1-to-1 जो वो खुद ही करना है। अपलाइन से हमने ग्रुप मीटिंगें हमें करवानी होती हैं। जो छोटी छोटी मीटिंगें होती हैं 1-to-1, वो खुद ही हमें करना है। मार्केटिंग प्लान का मास्टर हमें बनना है। और अगर कोई भी डायरेक्टर है या उसके अबव लेवल पे है, तो हमें मार्केटिंग प्लान का हमें मास्टर होना चाहिए कि भाई डायरेक्टर बनते हैं तो पीजीपी भी हमारा कितना होना चाहिए, सीनियर डायरेक्टर बनते हैं तो कितना साइड में बिजनेस होना चाहिए, एसएडी बनते हैं तो कितना बिजनेस होना चाहिए। ये हमें पता होना चाहिए। जब तक ये पता नहीं हमें होगा तब तक हम लोग गन्ने से जूस हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। हमें पता ही नहीं है कि बिजनेस कितना करना और क्या क्या उसके बेनिफिट मिलने वाले। तो हमेशा जो मार्केट प्लान है उसके आप मास्टर बनिए। शुरू में मास्टर कोई नहीं होता, शुरू में सबकी स्टार्टिंग ऐसे ही होती है जैसे हम लोगों की हुई है। लेकिन धीरे धीरे अपने बिजनेस को हम लोग जब लर्न करते रहते हैं तो धीरे धीरे हम लोग मास्टर बन जाते हैं। तो अपने मार्केटिंग प्लान की आप मास्टरी करिए। जहां से पैसा हमें आता है तो हमें वहां पे ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं पड़ना है। वो कैलकुलेशन करने के लिए मोदी केयर है। मोदी केयर पूरा मैनेजमेंट बैठा हुआ है, वो अपने आप कैलकुलेशन करके आपको पे आउट देगा। लेकिन आपको कितना बिजनेस कौन से लेवल पे करना है ये आपको पता होना चाहिए। लीडरशिप के लिए आपको बिजनेस कितना करना ये हमें पता होना चाहिए। उसकी मास्टरी जो है हमने करनी है और अपनी टीम में हमने मास्टरी उसकी हमने करवानी है। उसके बाद आता है डेमो। डेमो जो है
वो भी हमने खुद भी सीखने हैं और अपनी टीम को भी सिखाने हैं। और प्रोडक्ट की जानकारी जो है वो बहुत ही दोस्तों जरूरी है। किसी को भी आपको पेस्ट बताने की जरूरत नहीं पड़ता, किस तरीके से करना है, साबुन किस तरीके से लगाना है, वो उसकी बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सप्लीमेंट के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। सप्लीमेंट की बहुत सारी अभी मोदी केयर की तरफ से वीडियो आती हैं, बहुत सारी मतलब यूट्यूब के ऊपर भी सारा है, और बाकी एसपीबी एकेडमी पे जाके भी हम लोग प्रोडक्ट के बारे में सीख सकते हैं। डेली कम से कम, ज्यादा नहीं तो एक प्रोडक्ट की डेली आप जरूर जानकारी लें। एक प्रोडक्ट की अगर जानकारी लेते हैं तो मेरे हिसाब से एक महीने के अंदर अंदर जितने भी सप्लीमेंट है मोदी केयर में, उन सबकी हम लोग जानकारी ले सकते हैं। हमें कहीं मान लो कि उसका मान लो कि डॉक्टर नहीं बनना है, उसके अंदर नहीं घुसना कि इसके अंदर क्या क्या पड़ा है। बेसिक नॉलेज हमने लेना है, जो बेसिक एक किसी को भी अगर मान लो कि पेट में गैस बन रहा, तो हमें पता होना चाहिए कि अमृत शक्ति इस पर्सन को देना है। हमें इतना हमें नॉलेज चाहिए। बेसिक नॉलेज जो है वो प्रोडक्ट की आप जरूर रखें। और प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम काम करते हैं, अगर सप्लीमेंट के ऊपर अगर हम लोग काम करते हैं, तो कोई कंपटीशन भी नहीं है मार्केट में। मार्केट में जब कंपटीशन की बात आती है, जब बात आती है रेट क्यों लेके बात आती है, तो वो नॉर्मल जो प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में उसकी वजह से आती है। आप सप्लीमेंट के ऊपर काम करेंगे तो बड़ा काम निकलेगा, और वो प्रोडक्ट आपसे मिलने वाला अमृत शक्ति और बाहर कहीं मिलेगा नहीं, वो मोदी केयर में मिलने वाला है। तो आप सप्लीमेंट की खुद भी जानकारी रखें और अपनी टीम को भी आप इसका नॉलेज लाएं। और बाहर मोदी केयर मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छी इसकी मान लो कि वर्कशॉप होती हैं, और बाकी आपको सारा जो है यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। जो हमारी ग्रेट अपलाइन है डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, यूट्यूब चैनल पे भी उनकी सारी वीडियो हैं। वहां पे भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट के डेमो जो हेल्प के हैं, और साथ में आपको सप्लीमेंट की जानकारी आपको मिलती है। और दूसरा जो है वो है हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट की बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास, और ब्यूटी प्रोडक्ट का मान लो कि बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस वैल्यूम भी है। ब्यूटी प्रोडक्ट की भी आप नॉलेज रख सकते हैं। जितनी भी लेडीज, ज्यादातर हमारे साथ में 70 से 80% लेडीज ही हैं, वुमन है सारे हमारे साथ, और वो ज्यादा से ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट की नॉलेज रखें। और हमेशा मैं एक चीज बोलता हूं कि आप अगर मान लो कि कोई भी मान लो कि कोई ब्यूटी के एक्सपर्ट है, जहां मान लो कि कोई भी किसी का पार्लर है, या कोई भी ब्यूटी में लेडीज एक्सपर्ट है, तो उसको ज्यादातर फोकस उसी में करना चाहिए। अगर कोई जेंट्स है तो उसको ज्यादातर हेल्थ में फोकस करना चाहिए, उसको सप्लीमेंट पे फोकस करना चाहिए। किसी भी पार्लर वाले को जाके सप्लीमेंट की ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। वो सप्लीमेंट की ट्रेनिंग ऑलरेडी मोदी केयर देता है, तो बहुत सारे लीडर भी मिलते हैं, वहां से भी हमें जानकारियां मिल जाती हैं। लेकिन जिस काम में आप परफेक्ट हैं उसी काम पे ज्यादा फोकस करें, उसी के आप मास्टर बने। अगर ब्यूटी में अगर मास्टर हैं तो ब्यूटी के मास्टर बन जाए, अगर सप्लीमेंट के मास्टर तो सप्लीमेंट के मास्टर बन जाए। तो एक चीज के जब मास्टर बनते हैं आप, तो वहां से क्या होता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट निकल के आते हैं। जैसे हम लोग ज्यादातर करते हैं कि हम लोग बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, हम लोग प्लान के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, इन चीजों के ऊपर ज्यादा हमारा फोकस रहता है। बाकी नॉलेज हर चीज की हमें रखना है, लेकिन एक चीज में हमें परफेक्ट हो जाना है। एक चीज में अगर परफेक्ट हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस चीज की कोशिश करें, खुद भी इस काम में परफेक्ट हों, और अपनी टीम में भी देखें कि यूनिकनेस क्या है, ऐसी कोई खास चीज हमारे में क्या है, वो खास चीज ढूंढ के उसी पे हमें वर्क करना है। और उस पे वर्क करेंगे, सच मानिए बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। और ये मैंने खुद पे ऊपर भी किया है, और बाकी मैंने टीम में भी करवाया, और जहां जहां जिन लोगों ने फॉलो किया इस सिस्टम को, उन लोगों के रिजल्ट बहुत अच्छे आने स्टार्ट हो गए। क्योंकि हमें खुद का पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी काबिलियत है हमारे में, उसी के ऊपर लेके अगर काम करेंगे ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इस पे हमें फोकस करना है। उसके बाद आता है जो है शो द प्लान। जो प्लान हम लोग शो करते हैं, इसमें क्या है, SSD हम लोग बोलते हैं कि आप जो भी प्लान करें आप शॉर्ट में करें, सिंपल करें और डुप्लीकेबल करें। मान लो कि ऐसा चीज नहीं होना चाहिए कि जो डुप्लीकेट ना नीचे हो पाए। वो ऐसा ना सोचे कि लखविंदर जी आएंगे तभी बताएं, ठीक है ना। कोई भी ऐसा काम हमने नहीं करना है जो टीम में डुप्लीकेट ना हो पाए। हमेशा प्लान जो है शॉर्ट में आपका रहना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए, और साथ में डुप्लीकेबल होना चाहिए कि कोई भी ये बोले कि ये तो काम मैं भी कर लूंगा। ऐसा अगर काम होगा तो आप देखिए कि देखते ही देखते आपके जो है बिजनेस आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि टीम आपकी जो है वो स्ट्रांग हो रही है, वो समझ रही है कि ये काम जो बाकी हमारे लीडर करते हैं ये हम लोग खुद भी कर सकते हैं। तो आप हमेशा प्लान को छोटा रखिए। अगर 1-to-1 मीटिंग करते हैं तो आधे घंटे में हो जानी चाहिए। अगर हम लोग हमारी कहीं मान लो कि बोर्ड लगा के हम लोग होम मीटिंग भी हम लोग कर रहे हैं तो 1 घंटे में मीटिंग हमारा हो जाना चाहिए। उसमें डेमो भी हो जाते हैं, प्लान भी हो जाता है, और टेस्टिमोनियल भी हो जाते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर। और अगर 1-to-1 कर रहे हैं तो नियर अबाउट आधे घंटे में ये सारी चीजें जो है वे पूरी हो जाती हैं। और इन चीजों को हमें खुद भी समझना, और साथ के साथ टीम को भी इस चीजों के बारे में हमें गाइड करते रहना है। और साथ में क्या होता है कि हमारा जैसे मतलब कि कनेक्ट मैगजीन है ये, ठीक है ना, इस तरीके का ये कनेक्ट मैगजीन है। और यहाँ पे क्या है तक बाद में जो ड्रीम जब विजिट करते हैं ना हम लोग, तो ये साथ में इसकी कार की फोटो भी दिखाते हैं। हमारी ग्रेट अपलाइन जो सुरेखा मैम उनकी फोटो है, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं जो चीजें दिखती हैं वही बिकती हैं। तो आप हमेशा कनेक्ट मैगजीन भी साथ में रखें और उनको दिखाएं भी कि ये यहाँ पे इन लोगों ने, ये हमारे जो लीडर हैं इन लोगों ने कारें भी ली हैं, इन लोगों ने ये मकान भी लिए हैं, इस तरीके का इनका लाइफस्टाइल है। तो वहां पे क्या होता है कि ड्रीम जो होता है उनका और बिल्ड हो जाता है।
ये साथ के साथ प्लान के साथ साथ हमें चीजें ये शो जरूर करनी है, टूल्स अपने जरूर रखने हैं। हम लोग कहते हैं कि अपने जब भी हम लोग जंग की तरफ निकले तो अपने हथियार लेके निकले। हथियार क्या है? हमारे टूल्स हैं। तो जब टूल्स हमारे पास होंगे तो बेहतर तरीके से हम लोग जो है वो काम कर पाएंगे। और टीम जो है, ये आपका फील्ड वर्क भी टीम जो है ये साथ के साथ करे। जब हम लोग सीख जाते हैं तो उसके बाद फील्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। अभी कई बार क्या होता है कि अभी पीछे जब हम लोग नियर अबाउट 2 साल होने वाले हैं कोरोना को, और कोरोना से जब से हम लोग जूम पे आए हैं तो ज्यादातर हमने निकलना बाहर बंद कर दिया है। तो अभी माहौल बिल्कुल ठीक हो चुका है, हम लोग फिजिकल भी हम लोग जाके वर्क कर सकते हैं। और डिजिटल और फिजिकल दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हम लोग बना के चलते हैं तो मेरे हिसाब से जो काम 1 साल में होना है वो 6 महीने में हो जाएगा। अब वो पहले वाली बात नहीं है, मैं अगर 3 साल में जीबीडी बना तो आज जरूरी नहीं 3 साल में बने, आज 1 साल के अंदर अंदर जीबीडी बन सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल भी आ चुके हैं। अभी हमारी ग्रेट अपलाइन सुरेखा मैम का जो आजादी मार्च था उसमें हमने देखा कि 11-11 महीने में लोगों ने जीबीडी क्वालिफाई कर लिया। तो अब वो पहले वाली बात नहीं रह गई। पहले मोदी केयर के पास प्रोडक्ट कम थे, जहां बाकी सारी भी चीजें थी, हम लोग डिजिटल ज्यादा नहीं कर रहे थे। आजकल 750 से ज्यादा प्रोडक्ट मोदी केयर के पास हैं। वो सारे प्रोडक्ट है जो हम लोग घर में यूज करते हैं, और डेली हम लोग जूम मीटिंग के साथ एक दूसरे के साथ पूरी इंडिया में हम लोग कनेक्ट हैं। इससे क्या होता है कि बिजनेस हमारा बहुत तेजी से ग्रो होता है। हमने फिजिकल किया, जूम की मीटिंग के साथ जोड़ दिया, फिजिकल किया, जूम मीटिंग के साथ जोड़ दिया, तो उससे क्या हो गया, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो वहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और फेसबुक के द्वारा हम लोग, सोशल मीडिया के द्वारा डाटा भी हम लोग बहुत इकट्ठा कर सकते हैं। और डाटा दोस्तों तभी काम आने वाला है जब हमें प्रॉपर नॉलेज होगा। अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो वो हमें भी समझा के जा सकता है। तो इसलिए डाटा पे पहले काम करने से पहले खुद के ऊपर काम करिए, खुद को बिल्ड करिए। मोदी केयर के बारे में नॉलेज लीजिए, मोदी केयर की प्रोफाइल के बारे में नॉलेज लीजिए, प्लान के बारे में नॉलेज लीजिए। तो उस नॉलेज लेने के बाद जो डाटा है वो आपका काम आने वाला है। थोड़ा सा अपने आप को परफेक्शन हमने देनी है। नियर अबाउट मैं समझता हूं कि अगर बेसिक कोई भी न्यू पर्सन है तो उसको ज्यादा नहीं, नियर अबाउट अगर 1 हफ्ता वो लगा ले अगर बेसिक चीजों के ऊपर, तो 1 हफ्ते में वो प्लान देने लायक, फील्ड में जाने लायक हो जाता है। 1 हफ्ता अपने ऊपर काम करके उसके बाद जो भी डाटा है उसके ऊपर आप काम करें। फोकस जो है वो हमारा इधर उधर नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने मोदी केयर डिसीजन ले लिया कि हमने मोदी केयर करना है, उसके बाद में कोई और समझाने आ गया तो उसका भी हमने समझ लिया। एक बार अगर मोदी केयर हमने समझ लिया है, सिस्टम अगर हमने समझ में आ चुका है, हमने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो यूं हमने जो है सीधा देखना है, दाएं बाएं हमने बिल्कुल नहीं देखना है। दुनिया भटकाने के लिए बैठी है, लेकिन हमने क्या करना, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके हमने जब काम करना स्टार्ट किया फिर दाएं बाएं मुड़ के हमने नहीं देखना, एक जगह पे हमने फोकस रखना है। जो आपने गोल अपना सेट किया है इस साल का, उस गोल को लेके आप काम करिए, उस गोल पे फोकस करके आप काम करिए। और आप देखेंगे कि जो अभी पवित्रा जी ने बात करी थी 1 लाख रुपए की, वो 100% होने वाली। 1 लाख रुपए के बारे में भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से उस पर भी हमने काम करना है। और जो हम लोग मेन ज्यादातर हम लोग जोर देते हैं, जो फोकस करते हैं, हम लोग देते हैं एलपीबी लैग पे। लीडरशिप बोनस पे हमने मेन जो है वो हमने जोर देना, उसको हमने प्रायोरिटी देनी है। क्योंकि लीडरशिप जो बोनस है ना, उससे बड़ा चेक हमारा बनता है। अगर मान लो कि किसी का अगर 2 लाख का चेक है तो वो 1 लाख करीब लीडरशिप ही होता है, ठीक है ना। तो आधे से ज्यादा हमें लीडरशिप ही मिल जाता है। तो इसलिए लीडरशिप जो लेग है, एलपीबी जो लेग है, उसको हमें ज्यादा से ज्यादा हमने बिल्ड करना है। अगर हमने टाइटल भी बड़ा ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पर अगर टाइटल भी हम लोग बड़ा ले लेते हैं, लेकिन अगर लीडरशिप लेग नहीं है तो तब भी दोस्तों मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जितना आपका टाइटल बढ़ता जाए, उसके साथ साथ आपकी लीडरशिप जो लेग है वो बढ़ती जाए। तो हमेशा लीडरशिप लेग के ऊपर हमें फोकस करना है। और साथ में हमें अपना स्ट्रक्चर जो है उस पर भी हमें फोकस करना है। स्ट्रक्चर अगर मान लो कि आपका जो अगर बढ़िया होगा, अगर विड्थ में भी और डेप्थ में भी दोनों तरीके से आपका स्ट्रक्चर जो है कॉम्बिनेशन बना के चल रहा है, तो उससे क्या होता है कि पूरा बेनिफिट हमें मिल पाता है हमारी टीम का। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब स्ट्रक्चर चेक करते हैं कि मान लो कि डायरेक्टर कोई बना तो पता चले कि 2 ही लेग चल रही है। कई बार क्या होता है डायरेक्टर होता है 15-20 लेग होती है। तो ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। हमें एक राइट स्ट्रक्चर लेके चलना है। नियर अबाउट 6 लेग आप शुरू में लगा के चलें। जरूरी नहीं है कि 6 लेग एक ही दिन लगानी है। 2 लेग इस महीने लगाई, 2 अगले महीने लगाई, 2 अगले महीने लगाई। 3 महीने के अंदर हम लोग राइट स्ट्रक्चर जो है उसको सेट कर सकते हैं। और अगर 2-2 लेग करके हर महीने हम लोग लगाते गए तो 3 महीने में आप देखेंगे 6 लेग का आपका स्ट्रक्चर होगा। और 6 लेग पे हम लोग जब काम करेंगे तो आप डायरेक्टर बनेंगे, जब सीनियर डायरेक्टर बनेंगे, जहां आप ईडी बनेंगे, तो आपका साइड का बिजनेस करने की टेंशन आपको नहीं रहेगी, वो ऑटोमेटिक अपने आप ही हो जाएगा। जब मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैंने भी 6 लेग लगा के स्टार्ट किया, तो मेरे को कभी ये प्रॉब्लम आया ही नहीं कभी कि मेरे को साइड का बिजनेस चाहिए, क्योंकि साइड से ज्यादा वैसे ही हम लोगों का हो जाता था बिजनेस। उसके बाद में जैसे जैसे डायरेक्टर बनते गए हम लोग आगे आगे लेग अपनी बढ़ाते चले गए। शुरू में ज्यादा लेग भी नहीं लगानी और कम लेग भी नहीं लगानी, एक राइट स्ट्रक्चर को हमने बना के चलना है। उसको बना के चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो इनकम जो है वो बहुत अच्छा आपका इनकम आएगा कम वैल्यू के ऊपर भी। तो राइट स्ट्रक्चर जरूर है, अपना भी बनाए, अपनी टीम का भी बनाए। और पहले दिन से ये चीजें करने वाली हैं स्ट्रक्चर वाली।
अगर एक बार स्ट्रक्चर पहले से शुरू से गड़बड़ हो जाता है तो फिर वो आगे वो गड़बड़ ही रहता है। तो शुरू से ही अपनी टीम को समझा के चलें कि स्ट्रक्चर हमने किस तरीके से अपनी टीम का हमने सेट करना है, ये पहले दिन ही हमने देख लेना है। उसके बाद में आता है कि अटेंड हमने लगातार, हमने जो भी इवेंट होते हैं, सेमिनार होते हैं, जो भी मीटिंग होती हैं, उसमें विद टीम हमने जाना है। जब भी आप किसी बड़े सेमिनार में जाते हैं तो आपका जो माइंड का ऊपर वाला हिस्सा है ना वो खुल जाता है पूरा। हमें पल जब जो हमारा वाई होता है ना वो वहां पे जाके और भी स्ट्रांग हो जाता है। तो जब आपका वाई स्ट्रांग होगा, कम इस इंडस्ट्री में आए क्यों हैं, और वहां पे जब टेस्टिमोनियल बड़े बड़े लीडर को हम लोग सुनते हैं तो वहां से लगता है कि वाकई हम लोग सही इंडस्ट्री में और सही कंपनी के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो जब भी कभी मौका मिले, आप कोई भी सेमिनार हो, कोई भी मीटिंग हो, उसमें आप विद टीम जरूर आप जाएं। अपनी टीम को आप लेके जाएंगे तो टीम का भी जो वाई क्लियर होगा, उनका भी वाई स्ट्रांग होगा। तो हमेशा कहीं भी आपको मिले, चाहे पेड मिले चाहे अनपेड मिले, किसी भी तरीके से अगर आपको मिलता है कोई भी इवेंट, उसमें आप जरूर जाएं। बहुत सारी हमें वहां से नॉलेज मिलती है और हमारा माइंड सेट होता है। जब तक हमारा माइंड सेट नहीं होता तब तक कोई भी चीजें हमें समझ में नहीं आती। तो हमें एक माइंड सेट जो है, वो हमारी जो बड़ी वर्कशॉप होती है, जैसे अभी आजादी मार्च होता है हमारी ग्रेटर प्लान जी का, तो वहां पे क्या होता है कि हमारा माइंड सेट हो जाता है। जब बड़े बड़े वहां पे लीडर आते हैं और आके बोलते हैं और बाकी 100 किलो की गुलाब की माला जब पड़ती है ना, तो वहां पे माइंड हमारा सेट हो जाता है कि वाकई इनको अगर माला आज पड़ी है तो मुझे भी कल पड़ने वाली है। ऐसे ही एक इवेंट में मैं गया था, जब प्लेटिनम लेवल पे था, तो मैं पीछे की सीट पे बिल्कुल बैठा हुआ था। तो मेरे को सीट नहीं मिला। मेरे को बाद में पता चला, जब मैंने पता किया मैम से कि मैं ये आगे वाले सोफे किन लोगों के लिए हैं, तो उन्होंने बोला कि जो जीबीडी हैं या प्रेसिडेंशियल हैं या क्राउन है, उनके लिए ये सोफे हैं। तो मैंने फिर सोच लिया कि भैया इस सोफे पे तो मैंने बैठना ही, तो अपना माइंड सेट मैंने किया, मैंने काम करना स्टार्ट किया और मैंने क्राउन का लेवल लिया उस टाइम, और मैं फिर जाके उस सोफे के जो है हम लोग भी हकदार हो गए। आज अगर मान लो कि वहां पे कोई भी पर्सन अगर जाता है न्यू, तो वो माइंड सेट जब क्लियर करके आता है ना, उस पर उस हिसाब से काम करता है तो बहुत तेजी से वो ग्रो करता है। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा टीम को सेमिनार और मीटिंग में आप जरूर लेके जाएं। और हमेशा जब सेमिनार में हम लोग जाते हैं तो वहां से एक प्रेरणा मिलती है, इंप्रेशन मिलती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के साथ जरूर आप सेमिनार अटेंड करें। जब ये अटेंड जब होती है ना चीजें, तो वहां पे क्या होता है कि जब पर्सनल जो ग्रोथ होती है तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो पर्सनल ग्रोथ जो है ये हमें फील्ड में निकलने से मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा सेमिनार करने से मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा जब लोगों से मिलेंगे तो वहां से पर्सनल ग्रोथ भी हमारी बहुत होती है, क्योंकि नए नए लोगों से हम लोग डेली जो है वो हम लोग मिलते हैं। और बाकी जो मान लो कि लीडर जो स्टार्टिंग में हम लोग जब जिनको हम लोग ज्वाइन कराते हैं, तो कई बार क्या होता है कि लीडर क्या आ जाता है कि मान लो कि कोई लीडर स्टार्टिंग में तो होता नहीं है। लोग कई बार क्या आते हैं, 1 महीना 2 महीने 3 महीने वर्क करते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे वो डाउन चले जाते हैं। वो डाउन इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता, उनको कभी सेमिनार उन्होंने अटेंड नहीं किया, मीटिंग अटेंड नहीं किया, नॉलेज उनके पास थी नहीं, तो इसलिए वो डाउन चले गए। और आप शुरू में देखिए कि जब कोई भी पर्सन आता है, जब उसको हम लोग समझाते हैं और वो बड़ा एक्साइटेड होता है, और उसके बाद में धीरे धीरे एक्साइटमेंट उसकी खत्म होती चली जाती है। ठीक है ना। तो वो 90 दिन जो स्टार्टिंग के होते हैं ये बहुत जरूरी होते हैं। बड़े लीडर को संभाल के रखने वाले कोई भी न्यू पर्सन आता है तो उसको 90 दिन जो है वो हमने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करने को उस सेमिनार में ले जाके या कहीं भी मीटिंग में ले जाके उसका माइंड सेट हो जाए और उसको पता चले कि इस इंडस्ट्री में क्या मिल सकता है हमें। तो ये कोशिश हमने करनी है कि न्यू पर्सन को हमने ज्यादा से ज्यादा सेमिनार या मीटिंग में कहीं भी हमें लेके जाना है। और बाकी ये पीपल डेवलप का बिजनेस है। जितने भी लोगों को हम लोग डेवलप करेंगे, जो भी हमारे साथ नए गेस्ट आते हैं, नए लोग आते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा हमने डेवलप करना है। अपने बिजनेस को डेवलप करने का सबसे अच्छा और भी तरीका है कि जैसे हम लोग आउटसाइड बिजनेस हम लोग करते हैं, यानी कि अगर मैं दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली से मैंने क्या किया, मैं पंजाब में ले गया, मैं यूपी में ले गया, मैं एमपी में ले गया, महाराष्ट्र में ले गया। तो आउटसाइड भी हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन पहले इस बिजनेस की जो शुरुआत होती है वो हमारे घर से, हमारी गली से, हमारे मोहल्ले से, हमारे शहर से होती है। उसके बाद जैसे आपकी इनकम अच्छी हो जाए तो उसके बाद आउट स्टेशन भी बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और आउट स्टेशन में एक बेनिफिट हमें रहता है कि अगर आउट स्टेशन में बिल्डिंग हम लोग बिजनेस बिल्ड करते हैं तो वहां के लीडर जो है वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं। उसका रीजन क्या रहता है कि उनको पता रहता है कि अगर मान लो कि यहाँ पे कोई भी लीडर हमें बताने बिजनेस आया तो वो परमानेंट हमारे साथ रहने वाला नहीं, वो जला जला रहेगा 2 दिन 4 दिन और बिजनेस समझा के हमें वापस चले जाएगा, हमने खुद ही करना है। तो वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं जल्दी। तो जितनी जल्दी इंडिपेंडेंट कोई भी लीडर होता है तो वो उतना ही ज्यादा ग्रो करता है। तो हमें जो बाहर भी जो टीमें हैं वो हमें बिल्ड करनी चाहिए, जब हमारी एक अच्छी इनकम हो जाए, बाहर के खर्चे हम लोग उठा पाए, क्योंकि बाहर जब जाएंगे तो खर्चे भी बहुत तरीके के होते हैं। तो हमें इन सारी चीजों का हमें ख्याल रखना है। और बाकी जो भी लीडर हैं, जो भी नए नए पर्सन आते हैं, कोई भी हमने किसी तरीके का कोई भी मतलब कि ऐसा नहीं समझना कि ये बीवी की मशीन है,
हमने सुख दुख में हमेशा साथ में हमने मिलकर रहना, कोई किसी के कोई प्रॉब्लम हो, कोई सुख है, उसमें शरीक होइए, अपना रिलेशन जो है उसको बिल्ड करिए। जितना रिलेशन बिल्ड करते हैं ना, उतना ही आपका बिजनेस बिल्ड होता है। ये बिजनेस जो है रिलेशन बिल्ड करने का ही है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के सुख दुख में साथ में रहें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। जब अच्छा व्यवहार करेंगे, कम्युनिकेशन हमारा अच्छा होगा, तो आप देखेंगे कि आपका जो बिजनेस है ऑटोमेटिक बढ़ता चले जाएगा। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कि हम लोग गलत तरीके से बिजनेस भी कई बार बिल्ड कर लेते हैं कि मान लो कि मैं सीनियर डायरेक्टर हूं, मैं अपना लेवल अगर मैंने निकालना है, तो कई बार क्या होता है एक्स्ट्रा किसी की बिलिंग भी हम लोग करा देते हैं। तो ऐसे किसी को हमने गलत तरीके से बिजनेस को बिल्ड हमने नहीं करना है। एथिकल बिजनेस हमने करना है। अगर टीम बना के स्ट्रक्चर लगा के टीम के द्वारा अगर बिजनेस करेंगे तो तभी वो बिजनेस टिकेगा। अगर किसी तरीके से हमने पैसा लगा के अगर बिल्ड कर दिया तो वो ज्यादा दिन तक बिल्ड नहीं रहेगा। तो कभी भी पैसा लगा के बिजनेस ना बिल्ड करें, टीम बना के बिजनेस को बिल्ड करें, जिससे कि आपकी ग्रोथ हमेशा आगे की तरफ रहे, कभी भी पीछे बैक ना आए। तो हमेशा बिजनेस हमने टीम बना के ही करना है। इन चीजों का हमने खास जो है हमने ख्याल रखना है। और बाकी एक आता है टफ लव फिलोसफी। तो टफ लव फिलोसफी पे ऊपर जो मैं बात करता हूँ कि मान लो कि जब शुरू में हम लोग बिजनेस जो किसी को बताते हैं तो उसका ज्यादातर ये रहता है कि यही आके पर्सन जो मेरा अपलाइन ही आके मेरे प्लान करता रहे। आपने जिराफ सुना होगा। जिराफ जब एक बच्चे को जन्म देते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जिराफ अपने बच्चे को लात मारता है जैसे पैदा होता है वो। अगर नहीं उठता तो फिर दोबारा लात मारते हैं, फिर भी नहीं उठा फिर दोबारा लात उसको मारते हैं। तो जब तक वो बच्चा जिराफ का उठता नहीं है तब तक लगातार वो जिराफ जो होता है वो उसको अपने बच्चे को लात मारता रहता है। जब उठ के खड़ा हो जाता है फिर उसको चढ़ता है। उसको पता है कि जंगल में और भी बहुत सारे जानवर हैं, अगर ये उठना भागना नहीं सीखेगा तो उसको वो खा जाएंगे। इसी तरीके से ये बिजनेस है। जब तक आप खुद इस बिजनेस को नहीं सीखोगे, नहीं करोगे, तब तक क्या होगा कि दूसरा कोई पर्सन आपको समझा देगा आके तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। हमें खुद जब हम लोग सीखेंगे, खुद सीख के करेंगे ना, तो तभी आप मोटिवेट रहेंगे, तभी आपको बिजनेस के बारे में पता होगा। तो ये क्या करना है कि अपनी टीम के साथ कोशिश करना है कि हमने बिजनेस सिखाना है, 1 to 1 हमने ज्यादा नहीं करना है। ये मैं हमेशा शुरू से बोलता हूं कि हमने खुद इंडिपेंडेंट होके इस बिजनेस को हमने बिल्ड करना है। अगर बड़ा ड्रीम है आपका, बड़ा सपना है, बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो खुद सीखें और खुद स्टार्ट करें। और हमें अपलाइन की जो हेल्प लेनी है वो बिजनेस सीखने को केवल लेनी है। ज्यादा अपलाइन की शुरू में 1 to 1 हमने हेल्प नहीं लेना है। तो उससे क्या होगा कि आप जब सीखेंगे ना तो आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप में भी आपको भी लगेगा कि वाकई हम लोग सही रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं और सही तरीके से बिजनेस जो है वो हमारा बिल्ड हो रहा है। इस चीज पे हमने खास जो है हमने ख्याल रखना। और जो चीजें हम लोग करते हैं वही चीजें हमने बोलनी। कोई भी ऐसी चीज हमने नहीं बोलनी जो हम लोग नहीं करते। जैसे मैं हूं तो मैं जो भी चीज बोलता हूँ किसी को, लीडर को, वो वही बोलता हूँ कि जो हम लोग करते हैं। तो हमेशा आप जो काम कर रहे हैं वही ही बोलिए, कोई ऐसी चीज मत बोलें जो आपने अभी तक नहीं किया है। और इस तरीके से अगर हम लोग करते हैं तो मैं समझता हूं कि बिजनेस बहुत अच्छे से होता है। और बाकी किसी भी पर्सन के पास जब हम लोग जाते हैं तो ड्रेसअप हमारा जरूर अच्छा होना चाहिए। फॉर्मल ड्रेस ही पहन के हम लोग जाएं। टी शर्ट हो गया, जहाँ जीन्स हो गया, जहाँ बड़े सूट हो गए, इस तरीके के कपड़े हमने नहीं पहन के जाना है। ड्रेसअप का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ड्रेसअप में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि आपका जो पर्सनालिटी है, जो आपका ड्रेसअप जो है, उससे 50% काम हो जाता है। अब किसी भी पर्सन को हम लोग मिलने गए तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो आप ही हो, आप ही को पर्सन देखेगा। बाद में तो मुंह खुलेगा, बाद में पता चलेगा कि हम लोग किससे बात कर रहे हैं। सामने जाके जब कोई भी पर्सन एक दूसरे को देखता है तो वहीं पे 50% काम वहीं पे हो जाता है। उसके बाद जो बचता है 40%, वो हम लोग कैसे बता रहे हैं उस काम को, इससे होता है। 10% रह जाता है कि हम लोग क्या बता रहे हैं, वो 10% होता है खाली। 90% बाकी सारी चीजें हैं। तो हमेशा ड्रेसअप जो है अपना वो जरूर आप चेक करें। घर से निकलने से पहले शू आपके पास अच्छे होने चाहिए, पॉलिश करके होना चाहिए। और फॉर्मल ड्रेस, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, दोनों फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएं। कोई ऐसा कपड़ा ना पहने कि जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम किसी तरीके की हो। तो हमेशा हमने इस चीज का खास ख्याल रखना है। 50% इसी से काम होता है, ये आप समझ के चलिए। और हमेशा ग्रोथ जो है माइंडसेट वो रखिए आप, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हम लोग ब्लेम मोड में आ जाते हैं, ब्लेम करने लगते हैं कि मोदी ने प्रोडक्ट महंगा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो वो ब्लेम ना हमने नहीं करना है कोई भी। हमेशा पॉजिटिव रहना है और हमें लर्निंग मोड में रहना है, ग्रोथ हमने मोड पे रहना है। जैसे अभी पिछले जो प्लान मोदी ने भी चेंज किया, तभी बहुत सारे लीडर ने कहा कि अभी प्लान चेंज हो रहा था लेकिन चेंज नहीं हो पा रहा, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसी बातें हमें नहीं करना है। हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना है। मैं सोचता हूं कि अगर मान लो कि अभी प्लान नहीं लॉन्च हुआ तो ये और भी अच्छी बात है। जो भी प्लान लॉन्च होगा वो और भी बेहतर तरीके से लॉन्च होगा। जो कमियां हैं वो बिल्कुल निकाल के उसको बेहतर तरीके से और भी मोदी का लॉन्च करने वाला, और भी हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है।
और पॉजिटिव अगर हम लोग रहेंगे, नेगेटिविटी से दूर रहेंगे और पॉजिटिव लोगों का हम लोग साथ करेंगे, अच्छे लोगों की अगर संगत हम लोग करेंगे, तो हम लोग भी देखेंगे कि हमारा भी जो नेचर है वो भी धीरे धीरे चेंज होगा और हमारा बिजनेस भी हमारा ग्रोथ होगा। बिजनेस हमारा रिलेशनशिप के ऊपर ही सारा डिपेंड है, और रिलेशनशिप आपकी तभी आपकी बिल्ड हो सकेगी अच्छी जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड आप रखेंगे। जब हम लोग अच्छे लोगों के साथ हम लोग संगत करते हैं, हम लोग बिजनेसमैन लोगों के साथ संगत करते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, अच्छे लीडरों के साथ रहते हैं, तो हमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। और उससे क्या होता है, हमारा हमारा जो व्यवहार है हमारी टीम के साथ वो भी अच्छा होता चले जाता है, और उससे क्या है कि हमारा बिजनेस ग्रो करता है हमारा। ये सारा बिजनेस जो है आपके व्यवहार के ऊपर, आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर ये बिजनेस टिका है। तो ज्यादा जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा लोगों के साथ, जितने अच्छे रिलेशन आपके होंगे, उतने ही आपका जो बिजनेस है वो तेजी से आपका जो है ये ग्रो करेगा। राइट डुप्लीकेशन हमेशा जरूर रखिए कि अगर मान लो कि जो चीज राइट हो वही डुप्लीकेट हो सही तरीके से। अगर मान लो कि ऐसी कोई चीज डुप्लीकेशन ना हो जो हम लोग नहीं कर सकते, और ऐसी चीजें अगर डुप्लीकेशन हम लोग मान लो कि करते हैं कि जो मान लो कि मैं सिंपल तरीके से कर सकता हूं और मेरी टीम भी वही करती है, तो ये बिजनेस जो है ये आपका जो है कंपाउंडिंग आपको जो है रिजल्ट देगा। और कंपाउंडिंग रिजल्ट तभी आते हैं जब हम लोग चीजों को हम लोग सिंपल करके चलते हैं, किसी तरीके का कोई किसी पे प्रेशर नहीं रहता है। बाकी कई बार क्या होता है कि हम लोग अभी डाटा की वजह से भी कई बार लोग बोलते हैं कि हमारे पास डाटा नहीं है, और गलत लोगों की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कि गलत लोगों पे जो भी मान लो कि होते हैं, तो गलत लोग हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जो बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनको ही हम लोग धक्का लगाए जाते हैं। अगर गधे को ही धक्का लगाते रहेंगे तो वो क्या है कि कभी भी घोड़ा नहीं बन सकता। तो हमने क्या करना है, ज्यादातर मुर्दे में जान फूकने से अच्छा है कि और बच्चे नए पैदा कर लें। तो नए लोगों पे फोकस करो, नए लोगों को लेके आओ। ये बिजनेस जो है ज्यादातर नए लोगों को लेके आने का है। किसी भी एक पर्सन जो नहीं आगे बढ़ रहा, तो उसका मतलब है कि हम लोग या तो गलत लोगों पे काम कर रहे हैं या हम लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं। दो ही तरीके होते हैं इसके। तो आप अगर बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा किसी वजह से, तो नए लोगों पे काम करिए, नई प्रोस्पेक्टिंग करिए। जितनी आपकी प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा होगी उतना ही बिजनेस आपका तेजी से आपका ग्रोथ करेगा। नए नए लोगों को हमने लेके आना है, और नए लोग हमें डाटा कहां से मिल सकता है, वो डाटा हमें मिल सकता है सोशल मीडिया से, मिल सकता है न्यूज़पेपर से, मिल सकता है। बहुत सारे आज की टाइम पे हमारे पास चीजें हैं जहां से हम न्यू डाटे को हम लोग ले सकते हैं और उन लोगों पे हम लोग काम कर सकते हैं। और अभी जैसे 3 सर्कल होते हैं। एक तो होता है हॉट सर्कल। हॉट सर्कल क्या है कि हमारे जो खास लोग होते हैं, रिश्तेदार हो गए या हमारे नियर डियर हो गए, हम लोग असल बिजनेस वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन हॉट होता है, वो रेड होता है, वो कहते हैं पहले आप कर लो फिर उसके बाद में हमें बताना। बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे साथ हमारे खास लोग काम करते हैं। उसके बाद में वार्म सर्कल होता है, वार्म सर्कल में थोड़ा बहुत लोग जो जानते हैं। उसके बाद में होता है कोल्ड सर्कल, जो अजनबी लोग होते हैं जो बिल्कुल हमें नहीं जानते। सबसे बड़ा जो बिजनेस क्रिएट होता है वो वहीं से होता है। लेकिन उन लोगों के साथ जो है वो थोड़ा रिलेशन बिल्ड करके हमने बिजनेस शुरू करना है। किसी को भी फर्स्ट टाइम अगर मिले तो उसी टाइम में तुरंत बिजनेस प्लान मत बताने लगे। पहले थोड़ा बाउंडिंग बना लें, थोड़ा रिलेशन बिल्ड करें, उसके बाद फिर प्लान की बात करें। तो ऐसे तरीके से अगर हम लोग काम करेंगे ना, तो वहां से बहुत अच्छे रिजल्ट निकल के आए। आज तक जितना भी मेरा बिजनेस है सारा कोल्ड सर्कल में ही है। सारे अजनबी लोग हैं मेरे पास। कोई भी मेरा रिश्तेदार या खास कोई मेरा पर्सन ऐसा नहीं है जो इस बिजनेस में है। वो भी अब लोग आने के लिए सोच रहे हैं। अभी बोलते हैं कि लखविंदर जी हमें भी प्लान बताओ, तो मैं बोलता हूँ कि उनको भैया ऑफिस में आओ, फिर वहां पे हम लोग बताएंगे। तो अभी क्या है कि जब आपको लोग सक्सेस होते देखेंगे तब आपके नियर डियर जो है वो आपके पास आने वाले हैं। उससे पहले अगर कोल्ड सर्कल में हम लोग काम करते हैं तो वहां पे अच्छे रिजल्ट रहते हैं। लेकिन ये है कि बताना हमने सबको है। कोई भी ऐसा नियर डियर या रिश्तेदार हो जो भी आपका, सबको बताएं। लेकिन उनके ऊपर ज्यादा जोर मत डालें और ना ही उस पर ज्यादा हम समय खराब करें। वो लोग आएंगे जब आप सक्सेस हो जाओगे, आपकी कार आएगी, आपका बड़ा चेक आएगा, जब आप विदेश जाएंगे तो तब आपको देख के वो लोग आने वाले हैं। तो अभी हमें ज्यादातर हमने कोल्ड सर्कल के ऊपर फोकस करके वहां से बिजनेस बड़ा हमने निकालना है, और उसके लिए उनके साथ हमने थोड़ा रिलेशन बिल्ड करके इस बिजनेस को हमने निकालना है। अभी सोशल मीडिया की भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, और सुरेखा मैम के चैनल के ऊपर भी अभी बहुत सारे लीप पे भी ट्रेनिंग होती रहती है सोशल मीडिया की, और उससे बिजनेस भी हम लोग सीख के वहां से अच्छा बिजनेस हम लोग निकाल सकते हैं और अच्छा डाटा वहां से निकलता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे कि मान लो कि जो भी मान लो कि टीम प्लेयर होते हैं वहां पे सेक्रीफाइस भी हमें करने पड़ते हैं। वहां पे निस्वार्थ आप बिजनेस करिए। मान लो कि कोई भी अपना स्वार्थ लेके हमने बिजनेस नहीं करना कि इसका इतना बिजनेस डलवा दो तो मेरा ये फायदा हो जाएगा, इसका इतना बिजनेस डलवा दो तो ये फायदा हो जाएगा। निस्वार्थ हमें काम करना है। और कई बार क्या होता है कि टीम में सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं हमें। अगर बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो इन चीजों का हमने ध्यान रखना है। उसके बाद जो आती है हमारे सबमिशन। सबमिशन जो है
ये बहुत ही जरूरी है। सब मिशन के साथ हम लोग जो बिजनेस करते हैं, वो चाहे हमारी टीम के साथ हो, चाहे हमारी अपलाइन के साथ हो, ठीक है ना, चाहे मोदी केयर मैनेजमेंट के साथ हो, सब मिशन के साथ हमने अपने बिजनेस को हमने करना है। और यहाँ पे जो मतलब कि जो कंपनी के जो सेमिनार होते हैं, तो तब उनके सेमिनार जो है हमें जरूर अटेंड करने चाहिए। जब अपलाइन का सेमिनार हो तो उसमें हमें जरूर अटेंड करना चाहिए। उसके बाद में हमें अपना भी कोई भी प्रोग्राम है तो वो हमने सेट करना है, कि ऐसा नहीं कि जो कंपनी का सेमिनार है तो उसी में हमने जो अपना बीच में सेमिनार सेट कर दिया। ये हमने क्या करना है कि हमने अपलाइन का सेमिनार और कंपनी का सेमिनार देख के उसके बाद में ही अपने प्रोग्राम हमने जो है वो हमने रखने हैं। और उसमें टीचेबल हमने बनना है अपनी टीम के लिए। ज्यादा से ज्यादा अगर टीचेबल हम लोग रहेंगे, अपनी टीम को हम लोग सिखाते रहेंगे, तो तभी हम लोग बड़े बिजनेस को हम लोग क्रिएट कर पाएंगे। और बाकी एक जो है, हमेशा मैं बोलता हूं कि इस बिजनेस में अगर बड़ा बिजनेस आपको क्रिएट करना है तो आपको देखना पड़ेगा अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, जो भी आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है पूरी, उसमें कोई ना कोई आपको अपना मेंटर, आपको अपना कोच, अपना गुरु आपको बनाना पड़ेगा। जब हम लोग अपना गुरु बनाते हैं किसी को, तो तभी हम लोग बड़ा जो है वो बिजनेस हम लोग क्रिएट कर पाते हैं। बड़ी सफलता हमें तभी मिल पाती है। और वो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आपके कोई भी हो सकता है। और जब भी बिजनेस हम लोग बिल्ड करने निकलते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लमों का भी हमें सामना करना पड़ता है। देखो, प्रॉब्लमें हमेशा आएंगी। जब अच्छा काम करते हैं ना, प्रॉब्लमें आती हैं। और जो भी प्रॉब्लम कोई आती है ना, वो नया कोई ना कोई वहां पे निर्माण होता है, नई चीज हम लोग कोई ना कोई सीखते हैं। और ये चीज हम लोग भगवान राम से भी हम लोग सीख सकते हैं कि जब उनके जीवन में उनका राजा बनने का टाइम आया, जब राजपुत्र उनका होने का टाइम आया, तो तब उनको वनवास मिल गया। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे ये चीजें जो हमें सीखने की चीजें हैं, कि अगर मान लो कि भगवान जो थे उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन उन्होंने प्रॉब्लमों से भागे नहीं, उन प्रॉब्लम का उन्होंने सामना किया। तो जब उन्होंने प्रॉब्लमों का सामना किया, तो वो क्या हो गए, राम से राम भगवान हो गए। तो अगर प्रॉब्लमों का हम लोग सामना करते हैं, तो हम लोग बिल्ड उसको, बिजनेस को हम लोग करते हैं, तो तब क्या होता है कि बड़ी अचीवमेंट निकल के आती है। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में एक राक्षस आ गया। तो जब वहां पे राक्षस आ गया तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए, तो भैया राक्षस आ गया, लोगों को मारने लगा है, ये प्रॉब्लम होगी। तो वहां पे एक कोई अजनबी बाहर से कोई लड़का आया। और वहां पे जब आया तो उन्होंने, गांव वालों ने बोला कि यहाँ पे राक्षस आ गया, हम तो पहले ही बड़ी प्रॉब्लम में हैं, हमें बड़ी परेशानी है, वो बहुत बड़ा राक्षस है। तो जब उस लड़के ने उस राक्षस को देखा, तो उसने उसका तुरंत सोल्यूशन ढूंढ लिया। कहा कि ये तो बहुत आसान है इसको मारना। वो कह रहे वो तो बहुत बड़ा है। तो कह रहे बड़ा है तो उसको कुछ भी मारेंगे तो उसके ऊपर जाके लगेगा। तो जाने के प्रॉब्लम में भी सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है अगर हम लोग ढूंढें। तो उसने क्या किया, उस लड़के ने गुलेल के साथ ही पत्थर मार मार के उस राक्षस को मार दिया। तो ये होता है कि जब प्रॉब्लम का हम लोग सामना करते हैं ना कोई समस्या का वहां पे हल निकलता है, और उस हल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हम लोग अपने बिजनेस में आगे हम लोग ग्रो कर जाते हैं। तो ये चीजें जो हमें सिखाती हैं कि हमें कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो हमें बेहतर बनाने के लिए हमें आती है। तो अपने बिजनेस में कभी भी हार ना माने, जुटे रहें, और अपनी टीम के साथ लग के इस बिजनेस को बिल्ड करें। और जब आती है 1 लाख रुपए की बात, जब भी पेत्रा जी ने बोला कि हमें 1 लाख का चेक जो है कमाना है, आज की डेट में तो मैं अगर 1 साल में अगर बात करूं तो लोग अभी 2-2, 3-3, 5-5 लाख रुपए भी पहुंच चुके हैं, लेकिन हम लोग बात करते हैं 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए के लिए हमें नियर अबाउट 4 लाख लीडरशिप में हमें लेके आनी होती है। और 4 लाख लीडरशिप में जब लाने की हम लोग बात करते हैं, अगर 6 लाख का हम लोग स्ट्रक्चर अगर बना के चलें, 6 लाख का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, और 6 लाख के स्ट्रक्चर पे हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। और डेली, मैं पार्ट टाइम पर्सन की बात करता हूं, मैं फुल टाइम की भी बात नहीं कर रहा। अगर पार्ट टाइम में हम लोग बात करें कि डेली अगर एक प्लान भी मैंने अगर किया, तो महीने में 30 प्लान होते हैं। और 30 प्लान में से अगर एक लीडर निकल आए, 30 प्लान किए पूरा महीना, उसमें से एक लीडर निकला है हमारे जैसा, जिसके जिंदगी में कुछ सपने हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, जो बड़ी अचीवमेंट लेना चाहता है, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, वो ऐसा एक पर्सन मुझे एक महीने में मिल जाए, और बाकी जो है 10-15 लोग उसमें यूजर निकल जाएंगे। मैं एक ही पर्सन की बात कर रहा हूं। और साल में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। लेकिन अभी हमारे पास कितने बचे, अभी हमारे पास 10 महीने बचे। मार्च का महीना चल रहा है, दिसंबर तक हमारे पास 10 महीने है अभी। और 10 महीने में अगर हर महीने एक एक लीडर ही अगर निकलता है, तो 10 लीडर दोस्तों हमारे पास आते हैं। और 10 लीडर जब आपके पास आते हैं, 10 लेग में लीडरशिप निकलेगा, तो आपका 1 लाख का चेक नहीं बनेगा, 2.5 से 3 लाख का आपका चेक बनेगा। अगर इसी सिस्टम को हम लोग फॉलो कर लें, अगर एक प्लान भी डेली हम लोग करें, ये कमिटमेंट अपने आप से हम लोग करें कि एक प्लान तो मैंने डेली करना ही करना है, एक प्लान के किए के बिना आज मैं सोने वाला नहीं हूं। अगर इतना कमिटमेंट मैं अपने आप से करता हूं, तो तभी हम लोग 1 लाख रुपए से कहीं ज्यादा हम लोग इस साल में हम लोग कमा सकते हैं।
और ये दोस्तों 100% होता है, हम लोगों ने ये किया हुआ है। मैंने भी जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था 111 रुपए के चेक के साथ ही स्टार्ट किया था, लेकिन 11 महीने में मेरी जो इनकम स्टार्ट हुई थी वो हुई थी लगभग 1,10,000 रुपए। तो जब मेरी 1,10,000 रुपए इनकम स्टार्ट हो सकती है तो मैं कहता हूँ सबकी स्टार्ट हो सकती है। अगर किसी की नहीं स्टार्ट हुई तो हम लोग देखें अब पीछे का मैंने अभी तक किया क्या है। एक पर्सन का मेरे को पीछे अभी कॉल आया, तो उन्होंने बोला कि लखविंदर जी मैं पिछले नियर अबाउट 1 साल से कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा। तो मैं मुझे आप ये बताएं कि पिछले 15 दिन से आपने कितने प्लान किए हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, जिनके पिछले 15 दिन से कोई मीटिंग किया ही नहीं। तो जब हम लोग काम नहीं कर रहे, हम लोग मीटिंग नहीं कर रहे, हम लोग नए लोगों को लेके नहीं आ रहे, तो बिजनेस हमारा कैसे बढ़ेगा। तो सिंपल सा फार्मूला है, एक पर्सन को कम से कम डेली आप इस बिजनेस में ज्वाइन कराएं। और अगर मेरी तरह कोई वेला पर्सन है, फुल टाइम मोदी कैरियर है, कोई और काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग 5 से 10 प्लान हम लोग डेली कर सकते हैं। और अपना काम करने में कोई टाइम देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग चाहते हैं कि आने वाले टाइम में बिना रेट देखे हम लोग किसी भी चीज को हम लोग परचेज करें, कोई भी हम लोग प्रोडक्ट, चाहे वो कोई कपड़ा हो या कार हो या कुछ भी है, बिना रेट के अगर हम लोग परचेज करना चाहते हैं तो बिना टाइम देखे हमें काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हमें देखना टाइम। टाइम कौन देखता है? टाइम वही देखते हैं जो जॉब में होते हैं। मैंने भी 8 साल स्कूल में जॉब किया था। हम लोग 2:30 बजे छुट्टी होती थी तो 2 बजे से टाइम देखना चालू कर देते थे कि टाइम कितना हुआ है। तो टाइम जॉब में रहता है कि जहां पे एक लिमिटेड इनकम मिलती है। अगर अनलिमिटेड इनकम पाना चाहते हो तो अनलिमिटेड हमें काम भी करना पड़ेगा, वहां पे हमें टाइम नहीं देखना पड़ेगा। तो तभी आने वाले टाइम में बिना प्राइस देखे आप जो है चीजों को आप परचेज कर पाओगे। और उसके लिए हमें शुरू में आपको इस बिजनेस की लर्निंग बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बार बार बोलता हूं, अगर लर्निंग नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हम लोग भटक जाएंगे। दुनिया भटकाने के लिए तैयार बैठी है बाहर। लर्निंग जरूर करें और अपनी टीम को भी लर्निंग कराएं। खुद सीखो, अपनी टीम को सिखाओ और इस बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमाओ। ये सिंपल फार्मूला है। और इसी फार्मूले को अगर डुप्लीकेट हम लोग अपनी टीम में हम लोग करते हैं तो जो चीजें हमने साल में करनी वो 6 महीने में हो जाएंगी, जो 2 साल में करनी वो 1 साल में हो जाएंगी। और मैं आपको एक बार की बात बताता हूँ। एक बार जो हमारी ग्रेट अपलाइन है सुरेखा जी, मैं जब इनके मिलने गया इनसे, तो करीब नियर अबाउट सवेरे मॉर्निंग का टाइम था 10 बजे का। तो तब इन्होंने बोला कि लखविंदर जी 10 मिनट में मैं आती हूँ, अभी मेरी बात हो रही है समीर जी से। जब मैडम आई तो उन्होंने बोला कि अभी तक वो सोए नहीं, उन्होंने रेस्ट करना था, इसलिए मैं जल्दी से बात खत्म करके आई हूँ। तो फिर मैंने मैम से उस टाइम पूछा था कि सुमीर सर मतलब कि सोते सवेरे के टाइम है? तो उन्होंने बोला कि डेली 18 से 20 घंटे वो काम करते हैं। जिनके पास इतना पैसा, उनको खुद को ही नहीं पता कितना पैसा है, वो अगर 18 घंटे 20 घंटे काम कर सकते हैं तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? हम लोग ज्यादा नहीं तो अपनी जॉब के जितना तो काम हम लोग कर लें। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर जॉब के तरीके से जैसे हम लोग जॉब करते हैं ना 8 घंटे 10 घंटे डेली, अगर उतना काम भी मैं डेली करता हूं 1 साल, तो 1 साल के बाद मेरे को पैसे के बारे में कभी सोचना नहीं पड़ेगा। इतना पैसा मेरे पास मोदी केयर से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका अपना बिजनेस है, जितना ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस को आप समय देंगे और पूरी फैमिली के साथ मिलकर करेंगे तो फैमिली को भी पता चलता है कि भाई आप किस तरीके से बिजनेस करो। फैमिली को इन्वॉल्व जरूर करो, ये फैमिली बिजनेस है, अकेले करने का बिजनेस नहीं है। जब फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं, कहीं भी देर होती है सवेर होती है, कहीं भी हम लोग बाहर भी रहते हैं, तो फैमिली को पता होता है कि ये बिजनेस किस तरीके का है और किस तरीके से हमने बिल्ड करना है और किस तरीके से यहाँ पे इस बिजनेस को बिल्ड किया जा सकता है। तो वहां पे फैमिली की जब इन्वॉल्वमेंट साथ में होती है तो ये बिजनेस जो है और भी तेजी से तरक्की करेगा और घर में भी आपका प्यार बढ़ेगा। घर में भी जो प्रॉब्लम है किसी तरीके से नहीं होंगी। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि बाहर की जंग को मत देखो। हम लोग देखते हैं कि बाहर जंग लगी हुई है, लेकिन हमें घर की जंग खत्म करने का एक मौका मिले दोस्तों। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे हम लोग घर की जंग खत्म कर सकते हैं। और 90% लोग ऐसे हैं जिनके घर में जंग लगी हुई है, लेकिन उनको पता नहीं आ रही कि हमारे घर में जंग है। वो जंग कैसे है? चाहे बच्चों की स्कूल की फीस देने को लेके हो, चाहे घर के खर्चे को देने के लेके हो, चाहे मकान को लेके हो, चाहे गाड़ी को लेके हो, चाहे किसी भी चीज को लेके हो। घर में कोई ना कोई पैसे की वजह से दिक्कत रहती है, जो कि पैसे की वजह से हम लोग बड़ा मकान नहीं खरीद सकते, बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकते, घूमने नहीं हम लोग जा सकते। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लमें जो हैं ये पैसे की वजह से होती हैं। और उस वजह से हमारे घर में जो जंग रहती है, उस जंग को हम लोग दोस्तों मोदी केयर बिजनेस के द्वारा हम लोग खत्म कर सकते हैं। ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, एक मौका मिला है। और इस मौके को बिना गवाए हुए हम लोग अपने सही तरीके से अगर बिजनेस को हम लोग समझ के अगर स्टार्ट करें तो इस घर की जंग को हम लोग खत्म कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। 1 साल में ये सारी चीजें का प्रॉब्लम हल हो जाएगा और उसके बाद में प्यार ही प्यार होगा घर में। क्योंकि प्यार बहुत जरूरी है, लेकिन अगर पैसा भी उसके साथ उतना ही जरूरी है। अगर पैसा नहीं होता तो वो क्या होता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है हमें बहुत सारी हमें फेस करनी पड़ती है। अगर अपनी फैमिली के साथ आप प्यार करते हैं, अपने समाज के साथ, अपने लोगों के साथ आप प्यार करते हैं, तो अपने बिजनेस को डेली बिल्ड करें और साथ में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि इस बिजनेस में
जितने ज्यादा लोगों को हम लोग ला पाए। सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है ये, जो सबसे बड़ी जो चीज मुझे लगती है, तो देखो मैं तो कहीं ना कहीं हम लोग तो देखो काम कर ही लेते जहाँ ऑलरेडी कर ही रहते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें मौका मिल रहा है कि इस बिजनेस से रूबरू कराने का, उनके सपने पूरे करने का, उनके ड्रीम पूरे करने का जो हमें मौका मिला है, ये बाहर और कहीं नहीं मिलता। जब मैंने 8 साल स्कूल में जॉब की, मैं अपने भाई को भी उस जॉब में नहीं लगवा सकता था, लेकिन आज मोदी केयर ने मेरे को इतनी पावर दे रखी है कि मैं लाखों लोगों की जिंदगी में इस बिजनेस को ला के उनकी जिंदगी में रोशनी कर सकता हूँ। ये पावर हमें मिली है, इस पावर को हमने पहचानना है कि एक ऐसा हथियार है हमारे पास में जहां से हम लोग बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आजकल सरकारों के पास भी ये मान लो कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसी सरकारों के पास भी जॉब नहीं है, लेकिन हम लोग अपने बिजनेस को बता के, लोगों को सिखा के उनकी हम लोग हेल्प कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम लोग सोशल वर्क करना चाहते हैं। सोशल वर्क जो किसी को अगर पैसा हमने दे दिया, वो चलेगा जरा जरा 2 दिन 4 दिन, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, अगर उनको कमाना हमने सिखा दिया तो वो जिंदगी भर खुद भी कमाएंगे और भी लोगों को आगे कमाना सिखाएंगे। और यही अगर डुप्लीकेशन हो जाए, खुद भी कमाए आगे लोग भी कमाए, वही अगर डुप्लीकेशन होती है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो हमारा देश है वो कितनी तेजी से तरक्की करेगा। क्योंकि देश जब तरक्की करता है वो 100%, जब जीएसटी हम लोग पे करते हैं, हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो तभी भी देश भी तरक्की करता है। और यही एक एक लौता बिजनेस है जो ईमानदारी के साथ सारा टैक्स जो है वो पे करता है। हमारी भी जितनी भी इनकम आती है वो वाइट में इनकम आती है, टीडीएस कट की इनकम आती है। तो हम लोग भी जो पे मान लो कि लेंगे आज, मान लो कि किसका जितना भी 4 लाख आ रहा है, 10 लाख आ रहा है, 20 लाख आ रहा है, वो बिल्कुल व्हाइट मनी आ रहा है, ईमानदारी का पैसा आ रहा है। और जो ईमानदारी का दुआओं का पैसा आता है ना, उसमें बरकत होती है। बाकी बाहर बहुत तरीकों से लोग पैसा कमाते हैं, उनकी हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन इस बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो ये आपका ईमानदारी और सच्चाई के साथ आपको पैसा मिलता है। और ये पैसा दुआओं के साथ मिलता है कि लोगों की हेल्प करके ये पैसा कमाया। हमने किसी को भी मान लो कि गलत तरीके से कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं आता, ये भी बड़ी बात है। तो इसलिए क्या करना है, हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के हमने रूबरू कराना है। किसी को पता नहीं कि मैं मोदी केयर करता हूँ, अगर मैं जाके लोगों को बताऊंगा और डेली जाने के लोगों के हम लोग पास जाते हैं, तो तभी ये इस बिजनेस में बड़ी हम लोग इनकम जो है वो हासिल कर सकते हैं। और आजकल जैसे कि सोशल मीडिया पे प्रमोट करके भी इस बिजनेस को वहां से भी अच्छा रिस्पॉन्स निकाला जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर फिजिकल जितना मान लो कि रिजल्ट आता है वो उतना और कहीं नहीं आता, फिजिकल जो अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है। तो कोशिश करें कि ज्यादातर फिजिकल प्लान भी आप करें और सोशल मीडिया पे सवेरे शाम का टाइम सेट कर लें कि 2 घंटे सवेरे करना है, 2 घंटे शाम को करना है। अगर 2 घंटे सवेरे और 2 घंटे शाम को भी सोशल मीडिया पे जाते हैं, बाकी पूरा दिन जो है वो आपके पास है। उस पूरे दिन में आप फिजिकल मीटिंगें भी कर सकते हैं, 1-to-1 भी कर सकते हैं। और आज भी दोस्तों हम लोग 1-to-1 हम लोग करते हैं। जरूरी नहीं कि जीबीडी बन के तो उसके बाद 1-to-1 करना लोगों ने छोड़ दिया है। सुरेखा मैम तो आज भी 1-to-1 करती हैं। तो जब सुरेखा मैडम 1-to-1 करती हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है 1-to-1 करने में? हम भी स्लिम इनकम पे टिके नहीं रहना चाहते, इसलिए 1-to-1 हम लोग भी प्लान डेली कर रहे हैं। और कभी भी कहीं पे भी आके रुक नहीं जाना है, कहीं भी किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, लेकिन वो जो बेसिक होता है ना कि आपने डेली 1-to-1 करना है, डेली डेमो करने हैं, डेली हमने नए लोगों को लेके आना है, डेली नए लोगों से मिलना है, बेसिक नहीं छोड़ना है। बेसिक ही सब कुछ है। अगर बेसिक जिसने छोड़ दिया, जो बेसिक एक होता है कम, वो अगर छोड़ दिया, तो हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग बड़ी इनकम से हम लोग छूट जाएंगे। तो बेसिक कभी ना छोटे, किसी भी लेवल पे आ जाए, बेसिक अपना जो है वो करते रहे, नए लोगों को डेली मिलें, डेमो करें, प्लान करें, बेसिक चीजें उनको बताएं। और जब जो भी पर्सन कोई मिलता है ना, उसके लेवल पे उतर के चले जाओ, उसको समझो, उसके लेवल की बात बताओ, और कौन सा पर्सन है, वो क्या चाहता है, उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे, उसको समझ के हम लोग बात करेंगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अपना बिजनेस समझाने में हम लोग कामयाब रहेंगे। जैसे पहले के टाइम पे वैद हुआ करते थे, तो वैद क्या करते थे, यहां से नब्ज पकड़ते थे और नब्ज पकड़ के पूरे शरीर का हमारा हाल बता देते थे कि भैया तुमने क्या खाया, क्या तुम्हें ठंड लग के बुखार चढ़ा, कैसे क्या हुआ। तो वो सारी चीजें हमें बता देते थे। ये बिजनेस ऐसा ही है, जब हम लोग किसी के साथ बैठें, किसी के पास फर्स्ट टाइम मिलें, और पहले उसको हम लोग समझें, और उसको समझ के फिर उसके बाद ये बिजनेस आता है कि जब हमने समझ लिया, अब हमने काउंसलिंग करनी है। जब कोई पर्सन जब बीमार हो जाता है, कोई भी मान लो कि डिप्रेशन में चले जाता है, तो उसका डॉक्टर अलग होता है जो काउंसलिंग करता है। दवाई से ज्यादा उसको काउंसलिंग से वो पर्सन ठीक हो जाता है। दवाई तो उस टाइम नींद की दी जाती है, खाली रिलैक्स मोड में रहे वो, और बाकी काउंसलिंग से वो पर्सन ठीक होते हैं। ये बिजनेस भी काउंसलिंग का ही है। जितनी अच्छी आप काउंसलिंग करेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से हम लोग अपने बिजनेस को बिल्ड हम लोग कर पाएंगे। पहले समझो क्या वो पर्सन चाहता है, उस तरीके से उसको गाइड करो और उसको समझाओ। और कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। कई बार हम लोग जल्दबाजी में जो अपना प्रोस्पेक्ट है उसको गवा बैठते हैं। पहले बातचीत करिए, रिलेशन बिल्ड करिए, उसके बाद फिर उसको
बिजनेस के बारे में बताइए। तो वहां से क्या होगा, जब रिलेशन हमारा बिल्ड हो जाएगा ना, तो ज्यादातर चांस यस के होते हैं। तो यही इसी तरीके से हमने अपने बिजनेस को बिल्ड करना है। और 1 लाख का चेक का जो हम लोगों ने बात किया था कि नियर अबाउट आप 6 लाख लगा के इस बिजनेस को स्टार्ट करें, ज्यादा से ज्यादा फोकस एलपीवी पे करें, और जब आपकी 6 लाख क्वालिफाई हो जाए उसके बाद आप लेग साथ के साथ आप बढ़ाते रहें। और इस साल में भी 10 महीने बाकी हैं, और 10 महीने में 1 लाख रुपए की तो हम लोग बात करने वाले नहीं है। मुझे लगता है कि इस साल में अगर कोई न्यू पर्सन भी किसी ने स्टार्ट अगर किया है और अगर डेली एक प्लान भी करता है और यही काम अपनी टीम में डुप्लीकेट करता है, और मुझे लगता है कि इस साल में 2.5 से 3 लाख रुपए कमाना वो पर्सन स्टार्ट कर देगा। और अगर किसी ने ज्यादा और कर लिया, जैसे हम लोग 5 प्लान 10 प्लान करते हैं, तो वो कुछ भी इस बिजनेस में हो सकता है। आजकल तो कुछ बोल भी नहीं सकते। पहले की बातें होती थी कि इतने साल में जीबीटी बनेगा, आज को पता चला कि 11 महीने में हो रहा है, कल पता चलेगा और कोई 8 महीने में कर रहा है। ठीक है ना? तो इस बिजनेस में अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पहले वाली चीजें नहीं रखी है। बहुत फास्ट हो चुका है बिजनेस, पहले से बहुत आसान हो चुका है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो चुके हैं। मोदी केयर मैनेजमेंट रात दिन लगा हुआ है आपके लिए बिजनेस को और भी आसान करके आपके जो सपने हैं, जो आपके ड्रीम है, वो जल्द से जल्द पूरे किए जाएं। और मैं थैंक यू करूंगा आज हमारी ग्रेट अपलाइन डायरेक्टर सुरेखा भार्गव मैम का, जो मुझे समय दिया, और निशांत भाई का जो आज का यहाँ पे समय दिया, और पवित्रा जी का जिन्होंने आज मुझे इनवाइट किया इस सेशन में, और आप सभी लीडर का जो अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।